दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि सूर्य प्लस उदय से सूर्योदय कैसे बना, तो ये समझ गए तो आपने यूपी टेट, एसटेट और यूपी कांस्टेबल से संबंधित संधि के सारे प्रश्न चुटकियों में हल कर लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है। पहला प्रश्न है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर विद्यार्थी का संधि विच्छेद होगा विद्या धन अर्थी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं, विद्या का मतलब तो आपको पता ही होगा। यहाँ पर अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करना। क्या होता है इसका अर्थ? ग्रहण करना। अब इसमें संधि कौन सी है? विद्यार्थी में संधि जो है वो बड़ा प्लस बड़ा इक्वल टू बड़ा, यानी कि कैसी मात्रा आ रही है? आ की बड़ी मात्रा आ रही है। तो दीर्घ संधि की एक ट्रिक होती है आपकी कि जब भी किसी भी संधि विच्छेद करने पर अगर बड़ी मात्रा आती है तो उस शब्द में कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि होती है। जैसे भानुदय, एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, भानुदय। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ। तो यहाँ पर जो आपका संधि होगी कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। तो इसमें आपका राइट ऑप्शन क्या होगा? विद्यार्थी। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमसे पूछ रहे हैं कि सावधान में कौन सी संधि है। सावधान में कौन सी संधि है? ध्यान दीजिए, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद करें। सबसे पहले साधन अवधान। क्या होगा? साधन अवधान। क्या मात्रा आ रही है? पहले शब्द का जो है उसकी आखिरी मात्रा और दूसरे शब्द का जो है वो पहली मात्रा ली जाती है दीर्घ संधि में। तो यहाँ पर छोटा आ प्लस छोटा आ मिलाकर के क्या हो जाएगा? बड़ा, यानी कि बड़ी मात्रा आ रही है। जब भी हमें ये दिखाई दे कि किसी भी शब्द में बड़ी मात्रा आएगी, ठीक है, तो वहाँ पर जो संधि होगी वो कौन सी होगी? दीर्घ संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या है? ठीक है, रत्नाकर का संधि विच्छेद क्या है? ध्यान दीजिए, इसका संधि विच्छेद पहले करते हैं। वो क्या होगा? रत्न धन आकर। ठीक है ना। रत्न यानी कि पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है उसकी मात्रा क्या आ रही है? छोटा आ। और दूसरे शब्द का जो पहला वर्ण है उसकी मात्रा क्या आ रही है? बड़ा आ। छोटा आ प्लस बड़ा आ बराबर बड़ा, यानी कि बड़ी मात्रा आ रही है। और जब बड़ी मात्रा आएगी तो वहाँ पर संधि कौन सी होगी? यहाँ पर दीर्घ संधि हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमसे यहाँ क्या पूछा गया? संधि विच्छेद। तो हमने संधि विच्छेद क्या किया? रत्न धन आकर। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा राइट चला जाएगा? ए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और अगला प्रश्न अपना देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला है, यथोचित में कौन सी संधि है? संधि पहचाननी है यहाँ पर हमें कि इसमें दीर्घ संधि है, गुण संधि है या वृद्धि संधि है, विसर्ग संधि है। ठीक है, मैंने आपको दीर्घ संधि पहचानने की पहचान बताई है, उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई है। ठीक है, कि बड़ी मात्रा अगर आपको दिखाई दे संधि विच्छेद करने पर तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि होगी। इसके बाद में अब हमें पहचाननी है गुण संधि। देखिए, गुण संधि मतलब एक मात्रा। क्या मतलब है? एक मात्रा। जैसे मैं आपको बताऊं, कुछ उदाहरण है। जैसे लिखा है नरेश। ठीक है, नरेश पे एक मात्रा चढ़ी हुई। ऐसे लिखा है यहाँ पर यथोचित। यथोचित पे एक मात्रा लगी हुई है। ठीक है, जब एक मात्रा हमें दिख जाए किसी भी शब्द में तो वहाँ पर आप आँख बंद करके लगा सकते हैं गुण संधि और आपका बिल्कुल सही होगा। ये गुण संधि पहचानने की ट्रिक होती है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिए कि एक मात्रा अगर आपको दिखाई दे तो वहाँ पर होगी गुण संधि। और संधियों की ट्रिक के लिए आप शॉर्ट्स वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर संधियों की सारी ट्रिक्स जो है वो अपलोड है। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर है, महर्षि का संधि विच्छेद क्या है? यहाँ पर पूछ रहे हैं कि महर्षि का संधि विच्छेद क्या है। तो ध्यान दीजिए, महा धन ऋषि। ठीक है ना। तो यहाँ पर अ प्लस ऋषि जो शब्द है यहाँ पर आपका बन जाएगा। ये आपके जो नियम आता है वो किस में आता है? गुण स्वर संधि में आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका जो यहाँ पर होगा वो क्या होगा? राइट हो जाएगा, गुण संधि में। ठीक है ना। इसके बाद में देखते हैं अगला प्रश्न हमारा कौन सा है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, तथैव में कौन सी संधि है? वापस से हमसे पूछ रहे हैं कि संधि की पहचान करनी है। यहाँ पर हमें क्या करनी है? संधि की पहचान। ध्यान दीजिए, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि यदि किसी शब्द में एक मात्रा आती है तो संधि कौन सी होती है? गुण संधि।
गुण संधि का अपोजिट यहाँ पर हो जाएगा कि यदि किसी शब्द में दो मात्राएं आती हो वहाँ हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि मतलब बढ़ना, यानी कि एक मात्रा बढ़ गई तो वहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि संधि हो जाएगी। जैसे यहाँ पर तथैफ लिखा है, ऐसे ही कुछ शब्द हैं, एक एक, सदैव, महोज, इस तरीके के शब्द आपके होंगे तो वहाँ पर जो संधियाँ होंगी कौन सी होंगी, वृद्धि संधि होगी। आइए इसका हम संधि विच्छेद देख लेते हैं। तथैफ का क्या होगा, देखिए, तथा धन एव, क्या होगा, तथा धन एव, तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि संधि होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चल में कौन सी संधि है, यहाँ पर भी हमसे संधि पहचानने के लिए बोला गया है कि निश्चल में कौन सी संधि है। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें दीर्घ संधि होगी नहीं, क्यों, क्योंकि हम जब निश्चल का क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, नी धन चल। अब देखो विसर्ग आ गए तो वैसे तो हमें देखने से तुरंत पता चल जाएगा कि हाँ भाई विसर्ग आ गए तो इस शब्द में विसर्ग संधि होगी, ठीक है ना। लेकिन अब विसर्ग संधि के बारे में कुछ थोड़ा सा जान लेते हैं कि हम विसर्ग संधि अन्य शब्दों में कैसे पहचानेंगे। देख लीजिए, अगर कहीं विसर्ग लिखा है, मतलब विसर्ग लगे हैं किसी भी शब्द में, ठीक है, तो वो विसर्ग जो है उस विसर्ग के बाद अगर चा, छा, टा, ठा, ता, था, व्यंजन वर्णों के बाद विसर्ग अगर आए, अगर इन वर्णों के बाद विसर्ग आए तो वो आपका क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है आपका श, श और शा में, यानी कि जो आधे आपके शा। अब चलो इसको संधि विच्छेद इसका करके हमने देखा क्या आया, निधन चल, इसका हो गया निश्चल। क्या हो गया, निश्चल, है ना। विसर्ग के बाद अगर चाछा व्यंजन तो शा हो जाएगा, टाठा व्यंजन हो तो शा, और ताथा व्यंजन हो तो सपेरा वाला शा हो जाएगा। विसर्ग संधि की ये एक शॉर्ट टिक है। बाकी हम जब संधि विच्छेद हमें आता है तो संधि विच्छेद करके हम जब देखते हैं तो यदि विच्छेदन में विसर्ग उपस्थित हो तो वहाँ पर जो है संधि कौन सी सही होगी हमारी, विसर्ग। तो यहाँ पर संधि का नाम पूछा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ राइट होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है, निष्कलंका संधि विच्छेद। तो अब एक बात तो क्लियर हो गई कि इसमें हमें आधा शा दिख रहा है, तो ये संधि कैसी होगी, विसर्ग संधि होगी। कैसी होगी, विसर्ग संधि होगी, ठीक है। लेकिन अब हमसे यहाँ पूछ रहे हैं कि संधि विच्छेद इसका क्या होगा, निष्कलंका। तो इसका संधि विच्छेद करते हैं, नी, ना के बाद में विसर्ग प्लस कलंक, ठीक है ना, यही तो है ना। अब देखिए कौन से ऑप्शन में से मैच कर रहा है आपका, ये पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, नहीं दूसरा आपका सही जा रहा है, तीसरा नहीं है, चौथा गलत है। तो यहाँ ऑप्शन आपका कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर 2, निधन कलंक, ये आपका निष्कलंक का जो है संधि विच्छेद होगा। और निष्कलंक में संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। चलिए अगली संधि की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि उड्डयन में कौन सी संधि है, पूछ रहे हैं कि उड्डयन में कौन सी संधि है। तो आपको पता है कि उड्डयन में कौन सी संधि है, या इस संधि को हम कैसे पहचानते हैं, आइए इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए उड्डयन में सबसे पहले यहाँ पर संधि जो है वो व्यंजन संधि है। अब व्यंजन संधि क्या होती है, उसे कैसे समझते हैं, चलिए। एक तो व्यंजन संधि की जो ट्रिक है वो मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दी है और आप उसको शॉर्ट वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ मैं आपको समझा देती हूँ। देखिए व्यंजन के बाद अगर स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। कैसे, आइए समझते हैं। देखिए जैसे शब्द लिखा है वाक, धन, ईस। अभी मैंने आपको परिभाषित किया था कि व्यंजन के बाद अगर स्वर और या फिर व्यंजन आता है तो वहाँ पर संधि व्यंजन होती है, ठीक है ना, व्यंजन संधि होती है। अब उड्डयन लिखा है, अब उड्डयन का देखिए जो डा है यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। सबसे पहले इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। डा जो है इसका क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। जैसे न, द, च, ल और ज, ये शब्द अगर आते हैं व्यंजन वर्ड में तो जब इसका आप संधि विच्छेद करते हो तो वहाँ पर उसका क्या हो जाता है, ता। चलिए इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं, उत, धन, ड, यन, ठीक है ना। तो यहाँ पर संधि कौन सी हो जाएगी आपकी, व्यंजन संधि। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है, लघु ऊर्मी में कौन सी संधि है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, लघु ऊर्मी में कौन सी संधि है। चलो उसका संधि विच्छेद करें, लघु, धन, ऊर्मी। क्या दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि छोटा ऊ
प्लस बड़ा ऊ इज इक्वल टू बड़ा ऊ, यानी कि बड़े ऊ की मात्रा आ रही है। और मैंने आपको स्टार्टिंग के प्रश्न में बताया था दीर्घ संधि की पहचान, यदि बड़ी मात्रा में दिखाई दे किसी भी शब्द में तो वहाँ पर संधि कौन सी होगी, दीर्घ संधि होगी। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या होगा यहाँ पर, राइट होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न यहाँ हमसे पूछ रहे हैं कि नाविक का संधि विच्छेद क्या है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ आप पहचानिए कि नाविक जो है वो किस संधि में आता है। ठीक है, नाविक शब्द जो है वो किस संधि का है, दीर्घ संधि का है, गुण संधि का है, वृद्धि का है, यड़ का है या अयादि संधि का है। तो ध्यान दीजिए नाविक शब्द जो है वो अयादि संधि का है। कौन सी संधि का है, अयादि संधि का। ठीक है ना। अब यहाँ पर हम अयादि संधि के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं और इस अयादि संधि के विषय में कुछ इसकी ट्रिक जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर ए, अय, ओ, औ की मात्रा अयादि संधि में नहीं आती है। ठीक है ना, जो उसका शब्द होगा उसमें इसकी मात्रा नहीं आती है। और ये शब्द जो होते हैं वो अधिकतम कितने अक्षरों के होते हैं, अधिकतम 3 अक्षरों के होते हैं। ध्यान दीजिए, ऐसे भी आपको यहाँ पर नाविक दिया गया है 3 अक्षरों का है। ऐसे ही होता है पवन, नयन, धावक, नायक, ऐसे सारे शब्द आपके जो होते हैं वो अयादि संधि के होते हैं। फिलहाल में यहाँ से हमसे क्या पूछा गया है, नाविक का संधि विच्छेद पूछा गया है। तो इसका संधि विच्छेद होगा 9 धन 1। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि इत्यादि में कौन सी संधि है। तो यहाँ इत्यादि में आपकी कौन सी संधि आएगी, इत्यादि में आपकी आएगी यड़ संधि। चलिए यड़ संधि की ट्रिक पहचान लेते हैं कि इस संधि को हम कैसे पहचानेंगे। देखिए यड़ संधि में हमेशा या, वा, रा, ठीक है ना, इनके पहले आधा शब्द होगा, कोई भी आधा शब्द होगा। ये जो आपको उदाहरण दिख रहा है इसमें ही आप देख लीजिए, या से पहले आधा वर्ण है यहाँ पर, किसका, ता का। तो या से पहले आपको आधा वर्ण दिखने को मिल गया है तो आप समझ जाइए इसमें संधि कौन सी होगी, यड़ संधि होगी। या, व, रा के पहले आधा शब्द होगा तो वहाँ यड़ संधि होगी। ऐसे ही मैं आपको एक शब्द और दिखा देती हूँ, जैसे वा से पहले स्वागत, क्या होगा, स्वागत। तो यहाँ पर वा से पहले आधा शब्द क्या आ गया, सा, है ना। और संधि की यही ट्रिक मैंने आपको बताई थी। ठीक है, यड़ संधि में या, वा, रा के पहले आधा शब्द आएगा तो वहाँ पर संधि क्या हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। ऐसे ही स्वागत में क्या संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। इत्यादि में क्या संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर राइट जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है आपका। अगला प्रश्न यहाँ पर है उच्छ्वास का संधि विच्छेद करें। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हमने पढ़ा था व्यंजन संधि में, क्या पढ़ा था कि न, द, च, ल और ज, जब ये व्यंजन संधि में किसी पूर्ण वर्ण के पहले आधे होते हैं तो च, छ, ज, न, ला का क्या हो जाता है, ता हो जाता है। अब ता यहाँ पर भी जो आएगा वो अर्धता आएगा। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। पहले वाले में उत धन श्वास लिखा है और श्वास भी गलत लिखा है, उत भी गलत लिखा है, इसलिए ऑप्शन हमारा क्या होगा, गलत हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही लिखा है, उत धन श्वास, तो ये इसका क्या हो जाएगा, संधि विच्छेद राइट हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन हमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का भेद नहीं है। हमसे पूछा गया है कि स्वर संधि का कौन सा भेद नहीं है। तो सबसे पहले आप एक चीज़ मुझे ये बताइए कि स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, ध्यान दीजिए। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरे नंबर पर आता है गुण संधि, फिर होता है वृद्धि संधि, इसके बाद में यड़ संधि और अयादि संधि। ठीक है, ये आपके 5 प्रकार जो होते हैं वो किस में आते हैं, स्वर संधि के प्रकार में आते हैं। अब हमसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं कि इसमें से स्वर संधि का प्रकार कौन सा नहीं है, भेद कौन सा नहीं है। देखो दीर्घ संधि स्वर संधि का प्रकार है तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, गुण संधि भी है, ये भी नहीं होगा, वृद्धि संधि है, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर क्या आपका जाएगा आंसर,
अनादि लिखा हुआ है, अनादि कुछ होता ही नहीं है, अयादि संधि होता तो वो सही होता। तो यहाँ पर अनादि जो है वही आपका आंसर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है ना। चलिए आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है हमारा। अगला प्रश्न हम यहाँ पर अपना देख पा रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं यहाँ पर कि महाशय शब्द में कौन सी स्वर संधि है। और ऑप्शंस दिए हैं, तगड़े वाले ऑप्शन दिए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हैं कि स्वर संधि है। अब देखो स्वर संधि कौन सी स्वर संधि है, तो पहला ही ऑप्शन उन्होंने रख दिया कि स्वर संधि, तो ये तो भाई गलत होगा, ये तो होना नहीं है। दीर्घ स्वर संधि है, यड़ संधि है, उपरोक्त में से एक से अधिक सही है या उपरोक्त में से कोई सही नहीं है। चलिए बताइए। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, महाशय का क्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, या देखते ही आप बता देंगे कि भाई बड़े आ की मात्रा आ रही है, महाधनाशय, तो सीधी बात है बड़ी मात्रा मतलब दीर्घ संधि, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पर क्या होगा, राइट जाएगा। ठीक है, क्वेश्चंस में ज़रा टाइम नहीं लगाना है, और भी सब्जेक्ट्स एग्जाम में करने होते हैं। ठीक है, इसलिए ट्रिक्स जो है वो एग्जाम में काम आती हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। कह रहे हैं पितृधन इच्छा के योग से कौन सा शब्द बनता है। पितृच्छा नहीं, पितृइच्छा, सारे गलती दिए हुए हैं यहाँ पर। पितृधन इच्छा यहाँ पर संधि विच्छेद ही कर दिया है। पितृच्छा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो क्या जाएगा, बिल्कुल सही जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है, बताइए। संधि 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी संधियाँ होती हैं आपकी 3 प्रकार की, स्वर संधि होती है, व्यंजन संधि होती है और विसर्ग संधि होती है। ठीक है, ये 3 प्रकार की आपकी संधियाँ होती हैं। ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही जाएगा हमारा, ऑप्शन 2 हमारा यहाँ पर राइट जाएगा, 3। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछ रहे हैं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। अभी मैंने आपको बताया था स्वर संधि कितने प्रकार की होती हैं, 5 प्रकार की होती हैं। ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर राइट जाएगा। 5 प्रकार आपको मैंने पढ़ा भी दिए थे, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि में बड़ी मात्रा देखते हैं, गुण संधि में 1 मात्रा देखते हैं, वृद्धि संधि में 2 मात्राएं देखते हैं, यड़ संधि में या व रा के पहले आधा शब्द अगर आता है यड़ संधि होता है। अयादि संधि के जो शब्द होते हैं वो अधिकतम 3 शब्दों के होते हैं, ए ऐ ओ औ की मात्रा होती है उसमें नहीं आती है। ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर क्या दे रखा है हमें कि स्वलप का संधि विच्छेद है, क्या होगा इसका संधि विच्छेद। और सबसे पहले आप इसमें मुझे बताइए कि इसमें संधि क्या होगी। तो देखिए वा से पहले सा आ रहा है, यहाँ पर संधि क्या होगी हमारी, यड़ संधि होगी। क्या होगी, यड़ संधि होगी। आप कह रहे हैं कि इसका जो संधि विच्छेद है वो क्या होगा, तो ध्यान दीजिए इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा हमारा, इसका संधि विच्छेद होगा शूधन अल्प, शूधन अल्प। ठीक है ना। चलिए अगले यहाँ ऑप्शन जो आपका सही जाएगा कौन सा जाएगा, ऑप्शन ए हमारा सही जा रहा है, यही ऑप्शन हमें मिल पा रहा है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पर है कि रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीत्यानुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे आप, रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार। ठीक है, तो छोटी ई और आ यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका जो संधि विच्छेद कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर रीति अनुसार में ए ऑप्शन आपका राइट जाएगा। लेकिन ता पर यहाँ पर जो मात्रा आएगी वो कौन सी आएगी, छोटी आएगी, रीति धन अनुसार। ठीक है ना। चलें अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर क्या है। अगला प्रश्न हमारा है कि दिगंबर का संधि विच्छेद होगा। किसका पूछ रहे हैं, दिगंबर का। देखिए ये दिगंबर जो शब्द है ये किस संधि का है, दिगंबर शब्द जो आपका है वो व्यंजन संधि का है। किस शब्द का है, किस संधि का है, व्यंजन संधि का। अब व्यंजन संधि में एक बात होती है कि यदि गा दिया होता है आपको अर्ध गा, तो संधि विच्छेद करते समय वो गा जो है वो किसमें, का में बदल जाता है। यानी कि का वर्ण के जो व्यंजन वर्ड होते हैं उसका तीसरा अक्षर जो है वो पहले वर्ण में बदल जाता है, यानी गा किस में चेंज हो जाएगा हमारा, का में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए पहला लिखा है संधि विच्छेद दिग धन अंबर, ये हमारा गलत होगा।
दूसरा लिखा है दिक् धन अंबर, और दिक् में जो का बना हुआ है वो कैसा है, ये पूर्ण व्यंजन वर्ण बना हुआ है, तो ये भी नहीं होगा। तीसरा है दिक् धन अम्बा, ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला ऑप्शन जो है दिक् धन अंबर, यहाँ पर जो अर्ध का है इस वजह से दिगंबर का सही संधि विच्छेद ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर जाएगा। ठीक है। हिंदी में संधि के सभी प्रश्न जो हैं आपको ट्रिक के माध्यम से पढ़ाए गए हैं, बस एग्ज़ाम के एक दिन पहले आप पढ़ें और प्रश्न को आसानी से अपनी परीक्षा में करें। यूपी टेट, सुपर टेट, पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए विशेष क्लास जो है वो अपने साथियों को शेयर और करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसकी सारी ट्रिक्स जो हैं वो शॉर्ट वीडियो पर पड़ी हुई हैं, आप संधि की सारी ट्रिक्स को वहाँ से पढ़ सकते हैं।